अजीजा ने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। इससे पहले कि हम मजीद तहरीक की तरफ जाएं, मैं कुछ मनाजर आपको आज के दिखाना चाहूंगा। आज के लेटेस्ट मनाजर आपको रावला कोर्ट से जो नजर आ रहे हैं, देखिएगा ये आज के मनाजर हैं। और तुम जो कहानियां करते हो कि हम तुम्हारा मफतुआ लाते हैं, तुम्हारे बाप की ऐसी की तैसी तुम्हारी मफतुआ लाते थे, तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम जो हमें अपना गुलाम डिक्लेयर करते हो और तुम ये कहानियां करते हो कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुम्हारे हमारे बाप दादा तुम्हारे गुलाम थे, हम तुम्हारे गुलाम हैं। और औलादू को साथ बिठा के बता रहे हैं, औलादू को क्या है, औलादू को साथ बिठा के बता रहे हैं कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। फिर तो क्विक कमेंट चाहिए कि एजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और अब तो बड़ा ही सख्त जो है वो यहाँ पे सरदार अमान साहब कह रहे हैं कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अब आवाज उठाई जा रही है कि एजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये स्लोगन जो है वो नया तो नहीं है, पुराना स्लोगन ही है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ इसको लगाया जा रहा है। और अब जो बुजुर्ग हमारे ठंडा कर देते थे, कहते थे नहीं नहीं पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान कहता है कि जी कश्मीर शारग है हमारी, और उसी शारग को इस वक्त काटा जा रहा है। ये जो इस वक्त ओवरऑल हालात हैं, इनके अंदर आप जो स्पेसिफिक ये जो बात, ये अल्फाज जो आज ईदगाह के अंदर बार बार गूंज रहे हैं कि एजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं यूके के अंदर या जो डायस्पोरा है और वहां पे जो बच्चे हैं, वो तो सर अब इसके ऊपर यकीन करने लग गए हैं। जो मौजूदा हालात बने, जो आपने कहा, बहुत शदीद गुस्से के अंदर है। और कुछ लोगों से जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, कोई लॉर्ड हैं, कोई फलाने हैं, कोई एमपी हैं, जो भी हैं साहब जो है, उन लोगों से बिठा के बयान दिलवाए जा रहे हैं कि दोनों साइड ठंडी हो जाए। लेकिन सर अब साइड ठंडी नहीं हो रही। जो नौजवान है यहाँ पे, सेकंड और थर्ड जनरेशन भी नौजवान है, वो भी अब ठंडे होने का नाम तो यहाँ पे ले नहीं रहे हैं। और ये अब एक मेन स्ट्रीम बन गया है कि एजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर अगर आप कमेंट कर दें तो प्लीज। मैं जिस सब मजे की बात यह है कि इसराइल और इंडिया ने आज तक कश्मीरी फलस्तीनियों को उठा के 2 घंटे थर्ड डिग्री करके ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन कश्मीर से जो लातलती का इजहार करते हैं। यानी ये रामीपन उनको भी अभी जहन में नहीं आया। जो हमारे यहाँ जो ये बैठे हुए हैं ये रामी, इनके जहन में आया कितना बड़ा जबर है। दूसरी बात, मैं कश्मीरी अपने आप को उतना ही समझता हूँ पाकिस्तान जितना आप। मेरा ये मानना है पाकिस्तान में जिद जान है। और मैं लोगों को कह चुका हूं, जो हमारे यहाँ बच्चे पैदा हुए इंग्लैंड में, ये थर्ड ये जा रही है हमारी जो है वो जो हमारी नस्ल है। हमारा एक गाली है जो हमें मुखालफ देते हैं जो लोग पाकिस्तानी नहीं है, मैं वो अदा नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे जो कुछ जो मुतासब लोग हैं, वो हम कश्मीरी पाकिस्तानियों कहते हैं PAKI, वो हमारी गाली है। आप अंदाजा करें जो हमारे बच्चे पैदा हुए मिरपुर के, थर्ड उनकी ये है जा रही है उनकी नस्ल, कोई उन्हें कहे ना PAKI तो वो गिरबान पकड़ लेते हैं। क्यों? कि वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। ये हमारे लाशऊर में दाखिल हो चुका है। लेकिन ये लानती किरदार बार बार मैं बता रहा तो पाकिस्तान नहीं हो। अब तो मरियम नवाज का वो जो मीडिया सेल है, वो उन्होंने पट्टे उतार के कह दिया है इनके पासपोर्ट लेंगे। मैं आज भी पाकिस्तानी हूँ, कश्मीरी हूँ, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, हकीकतन लोग कह रहे हैं भाई साहब ये क्या हो रहा है। अगर हमारा सदर अपना, वज़ीर आज़म अपना, हमारी सुप्रीम कोर्ट अपनी, तराना अपना, ऐसा हर चीज अपनी है और इन्होंने रखा हुआ है, तो ये हमको कैसे कर सकते हैं जबरदस्ती इस तरह। लेकिन अब वो जबरदस्ती की जा रही है। दुनिया बदल चुकी है। ये पता नहीं, मेरे साथ आप जानते हैं पूरी जो दुनिया है वहां जर्नल आप कोर्स करते हैं, अपने आप को जो जमाना होता है उसे आम आहंग रखते हैं। ये कहाँ कोर्स करते रहते हैं? ये किस जमाने से आम आहंग है जो हमारे ऊपर, हमारी फौज के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत है। आशिक भाई, मसला ये है कि इस वक्त अगर आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जान बची हुई है, तो जान नहीं बची हुई, पाकिस्तान की लाश बची हुई है यहाँ पे। और अमीर बनना चाहते हैं क्योंकि ये मुल्क अमीरों ने अमीरों के लिए बुलाया। शफर जैदी साहब जो कहते हैं। सर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, जरा देखिए रावला कोर्ट के कुछ मनाजर हैं और औरतों के किरदार पे मैं बात करना चाहता हूँ। हमारी बहनों ने कश्मीर के अंदर जिस तरह लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, जिस तरह डेली की बुनियाद के ऊपर वो जिनको पर्दे का इंतजाम भी है, अल्लाह उनके पर्दा का इंतजाम करके खुद भी मौजूद है, क्राउड में मौजूद है। 80,000 के क्राउड में 40-40 हजार खवातीन मौजूद है। रावला कोर्ट बस स्टैंड के ऊपर मौजूद है, पूरे कश्मीर के अंदर मौजूद है। हमारी बहनें क्या कह रही हैं, सुनिए जरा सर। एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें हमारी पूरी यूथ को, हमारी पूरी अवाम को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। और दहशतगर्द हम नहीं है, दहशतगर्द वो खुद है। सबसे पहले ये है, और सबसे पहले हम सिर्फ अपने हुकूक मांग रहे थे उनसे, आटा, बिजली, चावल, हमारी सीटें, जो कि हमारा एक अपना हुकूक है, जो हम अगर अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा। तो आज हम सारी खवातीन यहाँ पे अपने हुकूक के लिए आई है ताकि हम
یہ بتا سکے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں جو ہماری آواز جو ہمارے لیے بول رہے وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اور میں گزارش کرتی ہوں اوورسیز پاکستان کشمیریوں کو کہ وہ بھی ہمارے لیے آواز اٹھائیں اور ہمارے حق کے لیے بولے. شکریہ. ایک اور بھی ہماری بہنوں کی ویڈیو ہے, بچیوں کی, دیکھیے گا جی. ہم لوگ آج پانی اولا میں موجود ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگوں کو کلا دم کہا گیا, ہمیں دہشت گرد کہا گیا. کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ یہاں پر 95% لوگ موجود ہیں. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ہم لوگ دہشت گرد ہیں؟ حکومت ہمیں دہشت گرد کہتی ہے. 9 جون سے پہلے سے حکومت نے 14,000 اہلکاروں کو سڑکوں پر اور جگہ جگہ پر تعینات کیا ہے. اگر حکومت تصادم کو روکنا چاہتی تھی تو وہ ایسا کیوں کرتی؟ کوسچن از ہیئر وائی حکومت اس تصادم کو روکنا چاہتی تھی یا بڑھانا چاہتی تھی؟ اگر حکومت اس تصادم کو روکنا چاہتی تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتی, وہ بیٹھ کر آرام سے بات کرتی, ہمارے مطالبات کو مانتی, کیونکہ ہم نے کوئی ناجائز مطالبہ ان سے نہیں کیا تھا. وی وانٹ جسٹس اینڈ وی وانٹ فریڈم. بس میں اور کچھ نہیں کہوں. عاشق حسین فردوسی صاحب, پہلے مجھے صرف اس بات کا جواب دیجئے کہ یہ جو بچیاں بات کر رہی تھیں, حکومت پاکستان جو کہ اس وقت ہمیں پتا ہے کہ جس طرح اے جے کے کے اندر 12 سیٹیں باہر سے یہ آئی ایس آئی ڈائریکٹ لگاتی ہے اور گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. فارم 45 پہ ووٹ کچھ اور ہوتا ہے, 47 پہ کچھ اور آ جاتا ہے. پاکستان میں اسی طرح فارم 45 پہ ووٹ کچھ اور تھا, 47 کی حکومت فوج نے بنا دی ہے. اب اس حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات نہیں چاہتی, یہ قتل عام چاہتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا چاہتے کیا ہیں, کیا چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ کو, آپ کی جو بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے, بریگیڈیئر فائق ایوب نے کہہ دیا میں مار دوں گا, ختم کر دوں گا, یہ چاہتے کیا ہیں سر؟ کیا یہ توڑنا چاہتے ہیں ملک کو یا جوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر جوڑنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ میجر صاحب یہ وہی چاہتے ہیں جو 2004 سے پہلے کے پی کے میں ایک حملہ نہیں ہوا تھا اور انہوں نے کھینچ تان کے خودکشوں کو دعوت دی, اور ہر حملے پہ خدا گواہ ٹی وی پہ میں دیکھا کرتا تھا وفاقی وزیر پرویز مشرف خوش کرنے کے لیے چیخ حملہ ہونے پہ خوش ہوا کرتے تھے, دیکھا پشاور میں, دیکھا ہماری جنگ ہے. میرے خیال میں یہ جانور ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. 30 سے 35 ہزار لوگ انہوں نے تیار کیے ہوئے کشمیر سے اس پار لڑنے کے لیے, آپ انہیں جادی کہیں گرد کہیں, اور ان کو انہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے. صدر رحمان نے بات ٹھیک کی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ بارڈر بند ہو رہا ہے کے پی کے والا, یہاں سے ہمارے اوپر حملے شروع ہوں. جب آپ غیرت مندوں کے گھر میں جائیں گے, ان کی بہن بیٹیوں پہ ہاتھ رکھیں گے, تو پھر وہ کوئی کتاب نہیں پڑھے گا کہ جو ریئیکشن کرنا ہے وہ میں نے کیسے کرنا ہے. ہر انسان اپنے استطاعت جو اس کے خون جو ڈی این اے ہے وہ اس کے مطابق جواب دے گا. مجھے لگ رہا ہے یہ دگڑ دلے ایک بار پھر پاکستان کو اس جنگ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں جس کی قیمت ہم نے 76,000 لوگ اور 135 بلین جو ڈالر ادا کیے ہیں, اور یہ تلے ہوئے حملے ہوں. اور اگلی بات, اگر یہ بلوچی قابو نہیں کر سکے بقول کے وہ راز اسپانسر کر رہا ہے. آپ تو بارڈر پہ رہے ہیں, کشمیر کے بارڈر پہ خدا نخواستہ آج تک ایک کشمیری نے کشمیر میں آج تک ہندوستان کا حق میں نہیں لگایا. اگر یہ لوگ یہ کام کریں گے, اگر خدا نخواستہ کشمیری کہہ دیں, آپ خود جانتے ہیں کہ کہاں 85 بلین جو ہے وہ انڈین ڈیفنس کہاں ہمارا 12, تو اگر وہ یہاں ان کے ٹرین لوگوں کو جن کی مئو پہ ان میں یہ بندوقیں تانے کھڑے ہیں وہ شروع کر دیں, تو پھر کیا سے کیا بچے گا, کیا سے کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں حملے ہوں, چونکہ جس طرح امریکن جو ڈیموکریسی ہے اس کی جو لازم ہے کہ آپ بیرون ملک محاذ ایک کھلا رکھیں, یہ ان کے ناجائز اولادیں ہیں. تو ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ محاذ بند نہیں ہونا چاہیے, بلوچستان کے محاذ پہ, کراچی کے محاذ پہ, کے پی کے محاذ پہ, اور اب وہ شاید بند ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ نیا محاذ کھولنا چاہتے ہیں. اور یہ بھولے ہوئے ہیں کہ اس وقت 1.5 ملین کشمیری یو کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے اس اتوار کو 5 تاریخ کو ساؤتھ افریقہ میں کشمیری باہر نکلے ہوئے ہیں. آج ہمارے بچے بارسٹرز ہیں, پولیس میں آفیسرز ہیں, آرم فورسز میں, پارلیمنٹ میں مجھ جیسے یہاں پہ کاؤنسلرز ہیں. تو یہ چونکہ دماغ سے کبرے ہیں, فارغ ہیں, یہ اس بات کو ذہن میں نہیں رکھ رہے کہ کشمیر بلوچستان نہیں ہے. یہ کشمیریوں کی جو کھینچی ہوئی لائن ہے وہیں سے ہماری لائن کھڑی ہوگی. یہ ادراک آج کر لیں یا کر لیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس پہلے سے گرے گزرے ملک کو جس کی ایک قسط 1 بلین پہ یہ بے غیرت آئی ایم ایف کے جو وہاں پہ اترتے ہیں ان کے لیے ریڈ کارپٹ ڈال کے ان کے سامنے سے لیٹ جاتے ہیں, اور ہم انگلینڈ سے 6 بلین فری بھیج رہے ہیں مفت. اور یہ بات یاد رکھے مجھے صاحب, ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہی میل رویے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, چاہے بندہ کھاریاں کا ہو, جیلم کا ہو, میرپر کا ہو, یا یو کے والے یا اٹک کا ہو, تو ہی میل. پہلا اعلان کروں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے یورپ میں ان کے لیے فری ایئر لائن, یہ یہاں پہ اتریں گے, ان کو چائے پانی پراٹھے کھلا کے
सल्यूट का घर भेजेंगे, ये मुफ्त में भेज रहे हैं हम 1000 पाउंड, और हमको ये जूते मार रहे हैं सुबह शाम। और जब ये जूते खत्म हो जाए तो ये जो हम बैठे हुए हैं, हम पंजाब के कश्मीर के लोग, हम अपने मुल्क कहां से कहां ले जाए। और अगली बात मैं भूल गया था, जुल्म ये है कि ईरानी फौज ने नाकूच ने जबवा दिए अमेरिकन सुपर पावर को, बर्बाद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की दो जो कोड़ी की वो इज्जत रह गई है, और वो कह रहा है बेटा मेहरबानी करो आओ जान छुड़वाओ, और ये बजाय ईरानियों को सुख सलाम पेश करें, इसी में खुश है ये बाप बेटा यासिर मलिक और शहबाज शरीफ कि हम मुंसिफी कर रहे हैं। और वो ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका वालिद उस पे 144 मिलियन छोड़ के गया था, उसके लिए कारोबार करो। वो कहता है मैं तो सेल्फ मेड हूं। जो शख्स अपने बाप की नहीं मानता, ये 2 टके का वो जो है ये मामू बन जा, 2 टके का, ये तो चलने से कासर है। इनको जिस दिन मुकम्मल डील साइन हो गई, इनको वो अशर करेगा ट्रंप जो उसने अपने बाप का किया है, और फिर ये हमको अपना बाप बनाएंगे। तो बेहतर यही है, हम बाप नहीं बनना चाहते, हम उस धरती के बेटे हैं, हम कश्मीर और पाकिस्तान के बेटे हैं, हम ही पंजाबी हैं, हम ही सिंधी हैं, हम बलोची कश्मीरी हैं जैसे आप हैं। हम तो सुबह उठते हैं पिंडी में, पिंडी वाले हमारे घर में होते हैं, तो हम तो वो नाखून और जो गोश्त का मामला इस तरह है। आप दूसरे की बेटी कहीं जेल में आई हुई है, किसी ने शादी की गुजरात से, कोई पिंडी पे आया हुआ है, कोई मरी पे आया हुआ है। और ये वो ब्रिगेड जो मरीम नवाज का ब्रिगेड है, जिसके बारे में हमद मीर ने कहा था, जब मैंने कहा जो वुज़रा हैं नून के, या क्या कर रहे हो, उनका ये बिगड़ी हुई औरत है, ये किसी के काबू में नहीं है। उस औरत ने फुल ब्रिगेड छोड़ दिया हमारे ऊपर, और वो कह रहे हैं इनके हमें ये कश्मीर नहीं चाहिए, कश्मीर चाहिए, ये बंद कर दो, फौज हटा लो। अबे कालिया तो जब फौज हटाएगा तो मंगला कौन बैठा होगा? वो तो बैठा होगा इंडियन फौजी। वाला कौन बैठा होगा? ये नहीं अपनी शहरक के बारे में कह रहे हैं, और जिन्हें कट दो, तुम तो जी नहीं पाओगे, तुम जिंदा हो शहरक के लिए, और शहरक चीख चीख के कह रही है तुम हम हो, हम तुम है, हम और तुम इकट्ठे हैं, एक है। लेकिन ये पत्थर मारे, नहीं नहीं तुम हम में से नहीं, तुम अलग हो जाओ, ये अलग करना चाहते हैं। हम लोग यही कह रहे हैं कि मैं कश्मीर का और पाकिस्तान का बेटा हूं, जैसे मेजर है, हम चीख रहे हैं, चला रहे हैं कि हमारे मुल्क पे यजीदियों का कब्जा है। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा था ये जो मुल्क खत्म करेंगे, उन्होंने यजीद पे बगावत की थी, ना कि बाकी मुसलमान दुनिया पे, वो तो उनकी फॉलोअर्स थी। तो वही सूरत हाल है, हम इस यजीद के खिलाफ है। बाकी तो हमारी कौम, हम हैं वो बेचारे मजबूर है। 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं इन रामियों की वजह से। मुझे सब लोग कहते हैं रामी ना कहो, तो मैंने कहा मुझे बताओ मैं क्या कहूं। 3 करोड़ बच्चा जाल बनेगा 2026 में, सोच लें। इसीलिए 4 लाख पीर यहां बैठा हुआ है। इन मिलिट्री वालों को पीरू ने हमेशा कंधा दिया है, कुत्ते लड़ाने, औरतें नचानी। तो मैं तो 25 साल से ये कह रहा हूं, इस्लाम में पीर नहीं थे, ये उस मजहब में थे जहां से तौबा करके हमने कलमा पढ़ा था। अब इंशाअल्लाह मेजर साहब बरतानिया में किसी वजीर का बेटा बेटी, किसी जनरल का बेटा बेटी नहीं आएंगे। हम इन पे यूरोप में जिंदगी हराम करेंगे, आप देख जाएंगे इनके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बिल आखिर आफ्टर रिटायरमेंट यहां आना होता है। अब ये यहां नहीं आएंगे, अब ये ईरान जाएंगे, वो गैरतमंद कौम है, वो भी नहीं कबूल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये भागने के लिए कोई और मुल्क ढूंढ लें, दुनिया इन पे तंग होने जा रही है इंशाअल्लाह, क्योंकि हम सब एक हैं। अब जान चुके हैं कि 3 करोड़ जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसे कातिल ये है, ये जालिम है, क्योंकि इनके अपने बच्चे यूरोप में पैदे 1.5 लाख तनहा, और इनकी बेटियां जो बेटे हैं वो यूके फीस दे रहे हैं 55 लाख 1 साल की। कितना बड़ा जुर्म है मेजर साहब। तो इनका हम पीछा करेंगे आप, और ये आप या तो आपको वाकई मारेंगे, या फिर ये इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और राज करेगी मखलूक, राज करेगा आम पंजाबी, आम कश्मीरी इंशाअल्लाह। सर कुछ मजीद वीडियो हैं। एक तो शौकत नवाज मीर साहब को गिरफ्तार जो किया गया है, उसके ऊपर ये वीडियो रिलीज की गई है। जंगल के अंदर वो छुपे हुए थे, इतने दिन से उनका पता नहीं था वो किधर है, लेकिन अब पता चला कि वो दोस्त के घर के ऊपर जाके छुपे हुए थे। तो पंजाब रेंजर्स ने और एजेके पुलिस ने जाके उनको गिरफ्तार किया। ये फुटेज आई है सामने जो कि रिलीज की गई है। एक तो ये फुटेज है यहाँ पे शौकत नवाज मीर साहब की गिरफ्तारी एक अहम है, और समझा जा रहा था कि इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो मूवमेंट शायद दम तोड़ेगी, लेकिन अब वाज़े तौर के ऊपर मूवमेंट तो जो है वो डबल हो गई है, डबल ट्रिपल हो गई है बल्कि। और ये जो दिखाया जा रहा है सीन, ये तो खास तौर पे लगता है फिल्माए गए हैं सीन बाकायदा तौर के ऊपर। ये तो लगता है कोई एक्शन पूरा शूटिंग की गई है यहाँ पे इस सीन की, दिखाने के लिए कश्मीरियों को कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन बहरहाल सर ये आप देखिए कि यहाँ पे सज्जाद कश्मीरी साहब ने क्या कहा आज रावला कोर्ट में, वो पहले देखते हैं। तो नहीं है, कोई शातू से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे कौम के जवानों
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک بھر کے مزاحمت کاروں، اوورسیز کشمیریوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں ایک لفظ کہا کرتا تھا کہ گھروں میں موجود میری پردابوش بہنوں، اور اب ہماری بہنیں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہیں، انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جب بھی کہیں کسی قوم پر مشکل وقت آیا، ہر دور میں خواتین صفحے اول میں کھڑی نظر آئی، تو آج بھی جب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر مشکل وقت آیا، ہمارے بھائی شہید ہوئے، ہمارے بیٹے شہید ہوئے، اور جب اس دن یہاں شیلنگ ہو رہی تھی، جب یہاں سے آواز بلند ہوئی کہ کوئی لوگ ہیں جو سٹیچنگ کے لیے یہاں پہ پہنچے، تو سب سے پہلے پہنچنے والی وہ 4 ہماری بہنیں تھی. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ حکومت کے لیے، یہ رینجر کے لیے، یہ ایف سی کے لیے، یہ پی سی کے لیے، یہ حکومت پاکستان کے لیے اور حکومت پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام ہے کہ یہ دھرتی ایسی دھرتی ہے، یہاں باجرات اور باغیرت لوگ پیدا ہوئے ہیں. اس دھرتی نے بزدل نہیں پیدا کیے، اس دھرتی نے بزدل، اور یہاں سے بولو، اس دھرتی نے بزدل، اس دھرتی نے بزدل. کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے کہ اگر گولی چل رہی ہو، جتنے ہمارے نوجوان شہید ہوئے، کوئی بھی ایک ایسا نوجوان نہیں ہے جس کے پیٹ پہ گولی لگی ہو. جتنے بھی نوجوان ہیں انہوں نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چند دن سے ہمارے وہ بھائی جو ٹانگوں سے معذور ہیں، جو زبان سے معذور ہیں، جو کانوں سے سن نہیں سکتے، وہ بھی ہماری صفوں میں آج مہینہ ہونے والا ہے، ہماری صفوں میں موجود ہیں. اب دیکھیں اس جذبے کو کیسے کوئی شکست دے سکتا ہے. مزید مناظر دیکھیے اور پھر آخر میں کمنٹس لیں گے ہم عاشق حسین فردوسی صاحب سے اجازت لینے سے پہلے. لیکن دیکھ لیجئے آپ. کوٹلی والے آپ کے سامنے ہیں اور بدماشی کا لیول چیک کریں کہ دکانیں ہڑتال کے لیے بند ہیں اور دکانیں گورنمنٹ سیل کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ لیں. یہ اگر سہولت کاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سسٹم کا کلیپس نہیں ہے اگر تو کیا ہے؟ اگر یہ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے. چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ آزادی کی جنگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ دکانیں جو سیل آپ لوگ کر رہے ہو، یہ جو ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور آج 24 دن مسلسل ہو گئے ہیں، آپ کی تمام تر بدماشی کے باوجود بھی ہے موومنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، پورے آزاد کشمیر کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور بھائی لندن میں جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی. ابھی 5 تاریخ کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا تھا اور اس 5 تاریخ کو کشمیر جو ہے وہ اپنی خود مختاری کے لیے آواز اٹھانے جا رہا ہے، پورے کشمیر کے اندر بھی اور یہاں پہ لندن کے اندر بھی. آپ تو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، آپ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے سروائیو کرے. یا شاید اسی لیے عاصم منیر کو لایا گیا ہے، فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے کہ یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. کلوزنگ کمنٹس لیں گے عاشق حسین فردوسی صاحب سے، پھر اجازت لیں گے. جی عاشق بھائی. میجر صاحب، میرپور شہر جہاں سے میں ہوں، مجھے ڈر تھا کیونکہ میرپور شہر کی 80% آبادی برطانیہ ہے. پیچھے وہی حال ہے جو مشہور زمانہ انڈین فلم شولے، پیچھے رہ گئے ہمارے بزرگ اور بھابے. لیکن حال یہ ہے کہ کل اس میرپور سے لنتی بریگیڈیئر فائق نے پورے 2 ہفتے کمپین کے بعد لوگ نکالے ہمارے خلاف. ایک بابا، اس کی عمر ہے 85 سال، پتہ نہیں کمار نام ہے اس کا، آخر کمار ہے، اور ایک مدرسے کے 16 بچے. اور لوگوں نے کہا اس بابے نے اپنے باپ کو مارا تھا 4 سال پہلے بری طرح، وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اس کی 3 بہنیں اسے قابض کیا. یہ ہے بریگیڈیئر فائق کی کل عمر بھر کی کمائی. اور میرپور آج بھی بند ہے، بھمبر بند ہے، سمانی بند ہے، کوٹلی آپ دیکھ چکے ہیں. راولا کوٹ والوں نے اس بار
अल्लाह करेगा वो सखरू होंगे। मैंने जो मेरे दोस्त है मीर पर के, मैंने कहा है जहां से रावला कोटी गुजरे खड़े होके टोपी उतारो, सलाम पेश करो, क्योंकि दुनिया अब हमारी वहीं से शुरू हो गई। वो हमारी जो बहन है, वो आप भी हमारे हैं। मैं आपको नहीं मानता कि आप उस पार के, आप भी कश्मीरी हैं जैसे मैं पंजाबी हूं, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि कैसी कौम की बेटियों बेटों ने। और आप अगला जुर्म देखें, इसराइली हमला करते थे, अस्पतालों में बहाना करते थे, ये बच्चे और औरतें आगे कर रहे हैं। हमारी बहनें औरतें बच्चे बाहर निकले हुए हैं। मरियम नवाज का जो ब्रिगेड है वो कहता है देखा बुजुर्ग ने औरतें निकाली हुई हैं। और लंच किरदारों हमारे पास तोपे हैं, बंदूकें हैं, F-16 है। हम तो मुनारा कर रहे हैं किस चीज पे, जो आपने मुआहदा के वो पूरा कर दो, वो नहीं किया। हमने कहा हम जाएंगे मुजफ्फराबाद, जो बैठे हुए ये 53 हैवान लोग कहते हैं हैवान की तौहीन ना करो, उनके लिए आपने रोक लिया। ये चाहते हैं कि हम पे दोबारा वही असर हो जो KPK में हुआ, हमले हों। लेकिन हम कश्मीरी पाकिस्तान से इश्क करते हैं, पाकिस्तान हमारा घर है, लेकिन इस बुनियाद पर जो ये कर रहे हैं वो हमारी शर्तों पे जो हम पहले से करते रहेंगे। तो वो वक्त दूर नहीं है, यही भागेंगे मेजर साहब, जीतेंगे हम ही। ये 2 नंबरी यजीद, 1 नंबर तो नहीं है ना, क्योंकि 1 नंबर यजीद ने ये काम नहीं किया था, उसने सरेआम महारत की थी। ये 2 नंबरी खनजीर मनीरा इस दुनिया में दलील होगा, और ये 10 नंबरी ये कतूरा, ये आखिरी उम्र में जिसकी टांगे कब्र में, ये बगैर फैक्ट जो कहता है मैं इनकी आंखियां निकालूंगा, तो अभी किसी के हाथ चढ़ा नहीं है। ये आंकड़ियां ऐसे नहीं निकलती, भले तुम्हारे पास ये सरकारी यूनिफॉर्म है जो मेरे मुल्क के गरीब के पैसों से तुमने पहना हुआ है, लेकिन ये बात याद रखो, कश्मीरी मुफ्त का माल नहीं है। तू हमारी आंखें निकालेगा तो ये लोग रिएक्ट करेंगे, जब ये रिएक्ट करेंगे तो दुनिया देखेगी। 5 जुलाई को आप देखेंगे इंशाल्लाह लाखों लोग निकलेंगे, और हम हर हफ्ते निकल सकते हैं, हर हफ्ते। मेरा एक बिल्कुल मुख्तसर सा टाउन है रादर में, तो जहां अभी से हमारी 5 कोचें हो गई हैं, खवातीन लड़ रही हैं हमें, जो मैं कह रहा हूं अभी भाई बहुत है, वो कह रही नहीं हम जाएंगी। तो ये कैसे रावला कोर्ट का वो जो जज्बा था वो यूके में आ चुका है, बदले में आ चुका है। तो यही आ रहेंगे, यही भागेंगे और राज करेंगे मरहूम खुदा, और राज करेंगे आप जैसे वो कौम के हीरो जिन्होंने हर दौर में कर्म हक बुलंद किया है। मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन फिरदौसी साहब। अजीजा ने आज AJK अपराइजिंग का 24वां दिन एक नए मोड़ के ऊपर जो है वो हमें नजर आया। आज की स्पीचेस, आज की वीडियोस, आज की पब्लिक टेस्टिमनी, ये सब मूवमेंट सिर्फ एक लोकल प्रोटेस्ट अभी नहीं रही, इंटरनेशनल प्रोटेस्ट बन गई है। जिस 5 जुलाई को लंदन के अंदर पूरे यूके से लोग इकट्ठे एक दफा फिर होने जा रहे हैं। और अब जाहिर बात है कि ये इस मूवमेंट की रिपोर्टिंग इसी तरह ग्राउंड वीडियोस के साथ आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आज से कुछ अर्से पहले तक जो भी फौज को आईना दिखाता था, जर्नलों को आईना दिखाता था, वो भारतीय एजेंट कहलाता था, वो रा एजेंट बन जाता था, ये कहते थे और लोग मान लेते थे। लेकिन अब लोग नहीं मान रहे, हो ही नहीं सकता कि अब लोग माने, क्योंकि ये जो इनका फसूल था हमारे ऊपर अब ये टूट चुका है। और आवाज हक बुलंद करने की एक कीमत होती है जो हम अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आवाज हक भी साथ साथ बुलंद करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है।